नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनावों में चुने गए 6 विधायकों को आज विधानसभा परिसर में स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें कांग्रेस के 4 विधायक गगरेट से राकेश कालिया, कुटलेहड़ से विवेक शर्मा, लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा और सुजानपुर से कैप्टन रंजीत राणा ने शपथ ली। बीजेपी के 2 विधायक धर्मशाला से सुधीर शर्मा और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल ने भी शपथ ली है। इनमें विवेक शर्मा और अनुराधा राणा और साथ ही कैप्टन रंजीत राणा को पहली बार प्रदेश विधानसभा के लिए चुना गया है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कैबिनेट मंत्री, विधायक और कई गणमान्य मौजूद रहे। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल पद और गोपनीयता की शपथ इन्होंने ग्रहण की है। नवनियुक्त विधायकों को आज पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। ये 4 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनुराधा राणा, रंजीत राणा, कांग्रेस गगरेट से कांग्रेस के नवनियुक्त विधायक आप देख रहे हैं, राकेश कालिया, विवेक शर्मा, तमाम नवनियुक्त विधायकों ने आज शपथ ग्रहण की। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में चुने गए कांग्रेस के 4 विधायकों को आज विधानसभा स्पीकर में स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 6 जो उपचुनाव हुए थे उसके बाद अब सदस्यता ग्रहण की गई है। जो नवनिर्वाचित विधायक थे, कैप्टन रंजीत राणा बड़ा नाम है और सुजानपुर से कांग्रेस के टिकट पर जो है चुनाव जीत कर आए हैं। कैप्टन साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका जनता टीवी पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं इस उपचुनाव को? पूरे के अंदर बहुत मेहनत जो है वो सभी विधायकों ने की है। आपकी सीट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण कही जा रही थी। काफ़ी लड़ाई जो है वो मुख्यमंत्री और जो दूसरे पक्ष के जो विरोधी आपके थे उनके बीच हुई है। चुनौतियों को सामना तो मैंने जब भर्ती हुआ था उससे ही शुरू कर दिया था, चुनौतियों को सामना करना। क्योंकि जब मैं फौज में भर्ती हुआ तो एज ए सिपाही रैंक में भर्ती हुआ और फिर मैं वहाँ से सूबेदार मेजर और कैप्टन पेंशन आया हूँ और गैलेंट्री अवार्ड सेना मेडल लेके आया हूँ, जो कि बहुत कम मिलते हैं। तो वहाँ से भी भगवान जी का आशीर्वाद था और यहाँ पे सुजानपुर की जनता का आशीर्वाद था और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आशीर्वाद था। इसलिए मेरे लिए कोई चुनौती नहीं थी। मैंने बड़े खुशी से चुनाव लड़ा है और जीता भी हूँ। जनता के लिए क्या प्राथमिकता है? जनता के जो विकास के कार्यक्रम रुके हुए थे उन सबको करवाऊंगा और जनता को ये जरूर महसूस कराऊंगा कि पहले ऐसे क्यों नहीं होता था और अभी कैसे हो रहा है। इतना ईमानदारी के साथ काम करूंगा। 6 सीटें दावा किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन 2 रह गई। मलाल है इस चीज का? कुछ है तो सही, लेकिन अभी हम तो अपने में लगे हुए थे, इसलिए दूसरे के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। राजनीति और तेज होगी। हाँ, राजनीति अभी जो बच गई हैं वो भी लेंगे अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कैप्टन रंजीत राणा, साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्राथमिकताएं अपनी जो है वो किस तरह से हिमाचल प्रदेश के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। विधानसभा में सदस्यता जो है आज 6 विधायकों ने ग्रहण की है और नवनिर्वाचित विधायक जो हैं विवेक शर्मा कुटलेहड़ से जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद जी। किस तरह से देख रहे हैं आप पूरा चुनाव? 6 सीटों पर जो है वो लड़ा है कांग्रेस पार्टी ने। फिलहाल 4 ही सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिले हैं। किस तरह से आप? मैं तो एक चीज़ देखता हूँ कि जो लड़ाई थी वो धन बल और जनबल के बीच में थी और जो अतीत में भी होता है वही है कि आज जनबल जो जीत के सामने आया है और जिन लोगों ने जो है वो प्रदेश की सरकार को गिराने की साजिश की और जिन लोगों ने जो है वो पैसे के जोर के ऊपर जो राजनीति करने की कोशिश की और देवभूमि का जो है वो नाम खराब करने की कोशिश की, आज जनता ने जो है कोरा जवाब उनको दे दिया। क्या प्राथमिकताएं क्या रहने? देखिए, जब मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, मेरे यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी समस्या पानी की है और बहुत समय से पानी की समस्या वहाँ पे चल रही है। हमने अतीत में भी जो है वो विपक्ष में उसकी लड़ाई लड़ी है और दूसरा जो है वो रोज़गार को लेकर, जो युवा है वो बेरोज़गार है, उनको लेके जो है वो हम लड़ाई पहले भी लड़ते आए हैं।
तो मेरा तो यही रहेगा कि आने वाले समय, क्योंकि समय अब हमारे पास भी कम है, 3.5 साल का सरकार का कार्यकाल है, तो अपने क्षेत्र में पहले तो पानी की समस्या को दूर करें और उसके साथ साथ जो है नए प्रोजेक्ट जो है वो लेके आएँ, ताकि युवाओं को जो रोजगार, जो आज हमारा युवा जो बद्दी रोटी वाला जाता है उसको जो अपने क्षेत्र में रोजगार वहाँ पे मिले। आपके इलाके में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, उससे रोजगार जो है वो उसका मसला भी हल हो सकता है, क्या इस ओर भी ध्यान है आपका? बिल्कुल, अपना तो हमारा तो मुद्दा ही है कि बहुत पहले से गोविंदसागर डैम हमारे पास है, हमारे अर्जुनी में भाखड़ा डैम है, और जो विश्व के मानचित्र के ऊपर है, मगर उसका जो फायदा जो है क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रहा है। और सरकार से पहले भी बात की, और माननीय मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो है इसके ऊपर कदम बढ़ा के जो है अभी हमने वहाँ पर जो है वो स्पोर्ट्स के लिए 10 करोड़ रुपये सरकार ने अभी वाटर स्पोर्ट्स के लिए दिया है, और हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ पे जो है वो पर्यटन की दृष्टि से जो है उसके क्षेत्र को जो है वो बढ़ावा मिले, ताकि जो है जो लोकल हमारा जो युवा है उसको रोजगार वहीं पे मिले, वो अपना रोजगार कर पाए या अपना रोजगार वहाँ पे चलाए, उससे जो है क्षेत्र को फायदा होगा। लेकिन विवेक जी, भाजपा क्यों इस तरह की बातें कर रही है कि सरकार पर संकट अभी भी कायम है, चुनाव बेशक हुए, 2 सीटें उनको मिली, लेकिन विपक्ष इस बात को क्यों आखिरकार जो है वो यहाँ पर कह रहा है? क्या आपको लगता है इसके पीछे और कैसा संकट है ये? नहीं, देखिए, भाजपा का अपना सोच हो सकती है। कांग्रेस ने जो भी चुनाव 6 सीटों का चुनाव हुआ है, वो चुनाव जो है वो जनता ने बड़े जोर के साथ लड़ा, मगर कहीं ना कहीं धन बल का प्रयोग जो उसमें बहुत ज़्यादा किया गया, और लोगों को जो है वो आश्वासन दिए गए, और किस क्षेत्र में जो है वो मैं समझता हूँ कि किस क्षेत्र में जो चुनावी प्रक्रिया है, लोकतंत्र का जो ढांचा है, उसको तोड़ने की कोशिश की गई। जनता को जो लालच देके जो है वोट जो लेने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं लोगों की कहीं ज़रूरतें रहती हैं, कुछ लोग उसमें पिघल भी जाते हैं, तो पैसा बहुत लगाया गया, मगर पैसा लगाने के बावजूद भी जनता ने, प्रदेश की जनता ने जो है वो आज जनमत जो है वो कांग्रेस के पक्ष में दिया है। लेकिन मैं संकट की बात कर रहा था, किस सियासी संकट की बात जो है वो चल रही है? पहले भी सरकार गिराने की कोशिश, इस तरह के आरोप आप लोग लगाते हैं? ये संकट तो कोई नहीं है ऐसा। देखिए, आप सामने स्पष्ट आ रहा है, आज 6 में से 4 जो सीटें हमने हासिल की, 4 चुनाव हो रहे हैं वो जीती हैं हमने, और साथ ही साथ अगर बात करें तो 6 में से 4 चुनाव जीतना जो है के बाद जो हमारा आंकड़ा जो बहुत बढ़ गया है, और भाजपा बार बार ये बोल रही थी कि जी सरकार के ऊपर संकट है, तो मैं नहीं समझता कि संकट किसी तरह से जो दूध है। अभी तो 3 विधायक आपके, अब जो हाउस है आपका 65 का हो गया है, मेजॉरिटी हमारे पास है, तो हमारे पास पहले 34 थे, 4 और आ गए, हमारे पास 38 लोग हो गए हैं, और अगर मेजॉरिटी के उसके बाद देखिए तो आप देख लीजिए 65 के हिसाब से आपको कितने लोग चाहिए, तो मेजॉरिटी कांग्रेस के पास है। कांग्रेस सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है वो उसे काम कर रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विवेक शर्मा, कुटलैड़ विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। विधानसभा उपचुनाव में लाहौल स्पीति सीट से अनुराधा राणा जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। ये प्रदेश विधानसभा में सबसे युवा चेहरा होने के साथ साथ दूसरा महिला चेहरा है। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद है अनुराधा जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। 2 काम आपके पास, क्योंकि आपके जिम्मे एक युवा चेहरा होने के नाते, दूसरा महिला चेहरा होने के नाते विधानसभा में किस तरह से देखती है इस पूरी जीत को? जी, मैं थैंकफुल हूँ अपनी जनता का, अपने प्रदेश हाईकमान का और केंद्रीय हाईकमान का, जिन्होंने जो विश्वास मुझ पे जताया, और जनता के आशीर्वाद से हम उस पर खरे उतरे। मैं युवा भी हूँ, महिला भी हूँ, और ये दोनों एक ऐसा वर्ग है हमारे समाज का जो मतलब सबसे अभी ज़रूरत के कगार पे है, क्योंकि महिला का हम देखते हैं अभी भी हम बड़ी बड़ी बातें हमारे महिला सशक्तिकरण की होती है, बराबर भागीदारी की बात होती है, संविधान ने जो बराबर राइट्स दिए हैं, अधिकार दिए हैं, पर कहीं ना कहीं विधानसभा में आप देख सकते हैं या नीति निर्धारण में, जहाँ भी केंद्रीय लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। आप अभी का विधानसभा देख लीजिए, अभी मैं सत्ता पक्ष में देखा जाए तो सिर्फ इकलौती महिला विधायक हूँ, और अपोजिशन में मिला के हम 2 हैं, तो कहीं ना कहीं 68 में से 2 आप देख सकते हैं कि किस तरह का कैलकुलेशन रहता है। बट वही है कि जो जिम्मेदारी हमें दी है उसको निभाने का हर संभव प्रयास करेंगे, और उम्मीद है कि हम इसमें खरा उतरेंगे। अनुराधा जी, लाहौल स्पीति में त्रिकोणीय मुकाबला था, आपके लिए भी मुश्किल रहा। किस तरह से देखते हैं इस पूरे चुनाव को, और खासतौर पर टिकट को लेकर, जब आपको टिकट मिला तो उसको किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, मुकाबला काफ़ी कठिन था, और कोई भी जंग आसान नहीं होती है, चाहे वो मैदानी जंग हो या कोई भी जंग हो, और हम भी किसी चीज़ को लाइटली नहीं लेते, क्योंकि पूर्व में
ऐसे लोग थे जो 3-3 बार जिला का नेतृत्व कर चुके हैं, 2-2 बार मंत्री रह चुके हैं, तो उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, मेरे से डबल उनकी उम्र है, तो हर चीज़ का अनुभव उनको ज़्यादा है। पर जनता के प्यारे आशीर्वाद से हम कामयाब हुए, अपने सिद्धांतों पे हमने लड़ाई लड़ी और मुद्दों पे लड़ाई लड़ी, मुद्दों पे बात की, जनता को वो रास आई, जनता ने उसको सराहा और जनता बदलाव भी चाह रही थी, क्योंकि काफ़ी वर्षों से जनता ने इनको देख के आजमाया है, तो जनता एक बदलाव चाहती थी और वो बदलाव का मौका मेरे माध्यम से मुझे मिला, ये मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। सत्ता पक्ष की आप महिला विधायक हैं, तो ऐसे में महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता आपकी रहने वाली है? जी, अभी बोलने से मुझे लगता है करके दिखाने में मैं ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, तो जो भी हमारे महिला होने के नाते जो भी पॉलिसी मेकिंग में जो होना चाहिए महिलाओं के लिए, क्योंकि हम एक बराबर एक प्रतिशत है पूरी जनसंख्या का देखा जाए, और वोटिंग की जब बात आती है तो महिलाएं हमारे आगे रहते हैं। हम देखते हैं कि महिलाएं जागरूक है हर तरह से, अभी भी अगर आप पोलिंग परसेंटेज हर जगह का निकालेंगे पूरे देश का या हर विधानसभा का, तो महिलाओं की भागीदारी हमेशा आगे रही है। ये ऐसा नहीं कि मैं महिला विधायक हूँ, तो अन्य भी जब हमारे पुरुष कैंडिडेट्स रहते हैं वहाँ भी महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो बस हमारा मकसद वही रहेगा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आए, जो महिलाओं की समस्याएं किन चीज़ों से वो जूझ रही है, तो उसके लिए भी हम कार्य करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। तो ये आपने सुना अनुराधा राणा को, जो साफ तौर पर कह रही हैं कि कोशिश यही है कि जो कहने से ज़्यादा करने में वो जो है विश्वास रखने की बात कह रही हैं। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी से 2 विधायक विजेता रहे। धर्मशाला से सुधीर शर्मा और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल दोबारा चुनकर विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद जनता टीवी ने बीजेपी के विधायकों से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अब सदस्य दोबारा से निर्वाचित होकर जो आए हैं, आज उनकी शपथ ग्रहण जो है वो यहाँ पर हुआ है। सुधीर शर्मा वरिष्ठ विधायक जो हैं वो एक बार फिर से पहुंचे। अब आप विपक्ष में, पहले सत्ता पक्ष में, किस तरह से आप देख रहे हैं आज शपथ ग्रहण आपका हुआ? देखिए, आज शपथ हुई है विधिवत रूप से, और मैं धन्यवादी हूँ अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जो है वो फिर से पुनः भारी मतों से जिता करके भेजा है, विश्वास जताया है, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा उस विश्वास पर खरा उतरूं। प्राथमिकताएं क्या वो भी बदल गई हैं? पार्टी तो आपकी प्राथमिकताएं कोई नहीं बदली। मेरा तो शुरू से ही झगड़ा विकास कार्यों को लेकर के था, व्यक्तिगत तो कोई था ही नहीं, तो प्राथमिकताएं वही रहेंगी और उनको मुखर होकर के रखेंगे सरकार के सामने जब तक ये सरकार है। आप एक लंबा अरसा जो है राजनीति में आपने हिमाचल प्रदेश में देखा, बतौर मंत्री आपने 2 बार काम किया है। इन उपचुनाव को आप कैसे देख रहे हैं जो 6 हुए, और 3 उपचुनाव जो है वो और अब आगे भी अब उसकी घोषणा हो गई है, किस तरह से आप देख रहे हैं उपचुनाव? ये उपचुनाव होता है, आप सरकार के साथ सीधा सीधा लड़ रहे होते हैं, और ये मेरा दूसरा उपचुनाव है। पहला मैंने 1998 में लड़ा था। तो जब सरकार सामने होती है तो कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन अगर आपके लोग, आपकी जनता आपके साथ एकजुट हो जाए तो फिर कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन सुधीर जी, यहाँ बात जनता के ऊपर अतिरिक्त जो आर्थिक बोझ है वो उसकी बात की जा रही है। भाजपा लगातार ये कहती रही कि 6 उपचुनाव जब हुए थे, 3 जो संभावित थे उपचुनाव, ये भी तभी हो जाने चाहिए। अब 30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च जो है वो भाजपा कह रही है कि वो जनता के ऊपर थोपा जा रहा है। किस तरह से आप? अब ये तो सरकार असमंजस में थी, उनको लगता था भाई ये 6 नहीं जीत पाएंगे तो ये 3 रोक लेते हैं, फिर ये 3 बाद में करेंगे, तो परिस्थितियाँ इस तरह से टालते रहेंगे। तो कब तक ऐसे जो है वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अभी तो 6 जो है CPS भी आने हैं, तो एक तो बहुत कुछ होगा। आपका इशारा है कि सरकार पे संकट अभी खत्म नहीं हुआ? नहीं, तो ये किसने आपको कह दिया कि खत्म हो चुका है? अब तो शुरू हुआ है। अच्छा, अभी शुरू हुआ है, तो क्या होने वाला है आगे घटनाक्रम? थोड़ा कुछ भी हो सकता है, ये सरकार नहीं चलेगी। अच्छा, नहीं चलेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सुधीर शर्मा, जिन्होंने अभी सदस्यता जो है वो विधानसभा की एक बार फिर से ली है और उपचुनाव जीतकर जो है विधानसभा पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। बड़सर विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए, एक बार फिर से उपचुनाव जो है इन्होंने जीता है। इंद्रदत्त लखनपाल जनता टीवी के साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई। धन्यवाद जी। बहुत ही मेहनत रही, पूरी गर्मी आपने देखी। क्या गर्मी राजनीतिक तौर पर भी अब देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अब आप विपक्ष में? देखिए, वो तो रहेगी। गर्मी का मौसम है, और अभी इसके बाद मानसून शुरू हो जाएगा, तो गर्मियों में जो है बौछारें तो काफ़ी आएंगी। बौछारें आने की सुगबुगाहट जो है वो भी दिखती है। लेकिन विपक्ष में अब आप हैं, और जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा था, चेहरा वहाँ पर जो है वो आपका हमेशा से ये रहा कि वहाँ पे कोई चेहरा नहीं है आपके अलावा। जनता ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया, क्या प्राथमिकताएं आपकी अब रहने वाली?
सबसे पहले मैं बड़सर विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता का आपके माध्यम से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे चौथी बार बड़सर विधानसभा क्षेत्र से जिताकर भेजा है और मुझ पर अपना भरोसा बरकरार रखा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब राज्य सरकार जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे, आप भी लंबे अरसे से कांग्रेस के साथ आप जुड़े रहे हैं, इस बार का चुनाव कितना अलग आप देखते हैं? क्योंकि 3 उपचुनाव जो हैं वो भी अब एक बार फिर से जो है वो सामने दिख रहे हैं। देखिए, ये वाला जो चुनाव था ये बहुत कठिन चुनाव था और चुनौती भरा चुनाव था और चुनौतियों को हमने स्वीकार किया और जनता का समर्थन और प्यार मिला तो इस सारी चुनौतियों को पार कर गए। तो मलाल है कि 6 सीटों का दावा किया जा रहा था, 2 ही सीटें जो है वो भाजपा जीत पाई। हाँ, थोड़ा सा मलाल तो है ही है, क्योंकि जो साथी रह गए हैं हमें उम्मीद थी कि शायद वो भी जीत जाते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी इसलिए वो जीत नहीं पाए। अच्छा, इसके अलावा एक मेरा आखिरी सवाल है, सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं, भाजपा लगातार इस बात का इशारा कर रही है, क्या संकट है, क्या लग रहा है आपको? क्या ये सरकार अब आगे अपना काम जो है वो विपक्ष करने देगा पूरी तरह से? आगे आगे देखते रहिए, होता है क्या। इशारों में सभी कह रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई बात नहीं कर रहा है। 6 CPS का राजनीति में संभावनाएं हर वक्त बनी रहती हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। सत्ता पक्ष के लिए कोई विशेष संदेश आपकी तरफ से? सत्ता पक्ष के लिए विशेष संदेश यही है कि वो सकारात्मक रूप से काम करें और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सामने रखकर उनका निवारण करें। हवाई वाली बातें बंद करके, समय बहुत कम रह गया है और धरातल पर जाकर देखिए समस्याएं कितनी गंभीर हैं। अगर हमने समस्याओं को उठाया है तो हमने अपने लिए थोड़ा ना उठाया। चाहे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, आज पूरे प्रदेश में हालत खराब है, परिवहन व्यवस्था खराब है, बसें खराब पड़ी हैं, 1.5 वर्ष हो गया कोई बसेस नहीं आए हैं और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें सरकार जो है वो सकारात्मक रूप से कार्य नहीं कर पाई। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे इंद्रदत्त लखनपाल, बड़सर विधानसभा सीट से जो है वो चुनकर एक बार फिर से विधानसभा पहुंचे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। जयराम ठाकुर ने दिया बड़ा बयान। जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष विधायकों को लेकर सीएम ने कई बयान दिए हैं। सीएम को आने वाले वक्त में होगा काफी नुकसान, ये बयान दिया है जयराम ठाकुर ने, बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। लोकसभा की एक सीट हमने कांग्रेस पार्टी से छीनी है और 6 उपचुनाव में भी हमने 2 सीटें कांग्रेस पार्टी से छीनी है। 6 की 6 कांग्रेस की थी। हम लगातार आगे बढ़े और अभी जो उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र के हैं वहां भी हम जीत हासिल करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री लगातार एक बात कह रहे हैं कि सियासी संकट अभी जो है वो कोई ऐसा नहीं है और बीजेपी जो कह रही है हवाई बातें हैं। 3 उपचुनाव, देखिए मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहें, लेकिन अभी जो है वो सियासी तौर पर अगर हम देखें, पॉलिटिकल एनालिसिस अगर हम करें कि चीज़ें अभी जो है अभी भी शांत नहीं हुई है, चाहे उनकी पार्टी के अंदर की बात कहें और चाहे वो सरकार की स्थिरता की अगर हम बात करें, अभी भी सरकार की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह है। और 6 उपचुनाव के बाद अभी ये 3 उपचुनाव जो होने वाले हैं, इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आने वाले समय में, मैं इस बात को कहूँगा। लेकिन इसके अलावा मुख्यमंत्री ये भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर खरीद जो है वो भाजपा के नेताओं ने यहाँ पर की और सरकार को गिराने का एक षड्यंत्र। देखिए, बोलने से नहीं हो पाता है, ये सारी बातें बोलने के लिए बोली जाती हैं, लेकिन उसके बाद सबूत है तो साबित करें। और बहुत सारे विधायकों ने क्रिमिनल डेफेमेशन का केस जो है मुख्यमंत्री के ऊपर कर दिया है और जो आने वाले समय में उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है, उन सारी चीज़ों का जवाब उनको देना होगा। मैं सिर्फ इतने कहना चाह रहा हूँ, ये बातें कहने की हैं, लेकिन आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का पूरा समय कुर्सी बचाने में लगा हुआ है। 6 CPS के मामले को लेकर के भी अभी हाई कोर्ट के जजमेंट जो है रिजर्व्ड है, उसमें जजमेंट कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। ये सारी चीज़ें आने वाले समय में आप मान करके चलिए, संकट सरकार पर अभी भी बना हुआ है। कोर ग्रुप की आज बैठक क्या एजेंडा है और आप चुनावों के बाद ये होना? कोर ग्रुप में हम सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, पीछे चुनाव हुए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद आगामी जो 3 उपचुनाव है उस पर भी हम बात करेंगे और बात करके उसकी रणनीति बनाएंगे और जीतेंगे। मुख्यमंत्री
दावा कर रहे हैं कि 3 सीटें जो अब चुनाव होने वाले हैं वो भी उन्हीं के खाते में नहीं, दावा तो उन्होंने ये कहा कि 6 की 6 वो भी जीतेंगे, 4 ये लोकसभा की ये भी जीतेंगे। चारों की चारों सीटों पर हारे हैं लोकसभा के लिए, 6 में से 2 सीटें और हारे हैं, 68 में से 61 सीटों पर हारे हैं, मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में हारे हैं। तो इन सारी बातों का भी प्रश्न पूछना चाहिए पड़ेगा उनसे। कोर ग्रुप की बैठक में क्या हार के ऊपर किस तरह से नहीं, देखो वहाँ चर्चा होती है, उस चर्चा का जिक्र थोड़ी किया जा सकता है, लेकिन चर्चा होती है, निश्चित रूप से बात करेंगे। थैंक यू प्लीज। थैंक यू। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, बीजेपी पर सीएम ने निशाना साधा है। कांग्रेस सरकार 3 साल तक करेगी प्रदेश की सेवा। सीधा संदेश यहां पर दिया है कि राज्य सरकार पर कोई खतरा नहीं है। तो कांग्रेस सरकार 3 साल तक प्रदेश में चलेगी। सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। 4 जून को सरकार बनाने की बात कर रही थी और बार बार हम कह रहे थे कि हमारी सरकार की पूरी मेजॉरिटी के लिए 1 सीट की जरूरत है, लेकिन जनता ने 4 सीटों पर हमें चुनकर भेजा और हम पूरी मेजॉरिटी से 38 पर पहुंच गए हैं। अब 3.5 साल हमने लोगों के कार्य करने हैं। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने कुछ फैसले किए हैं और दिन प्रतिदिन हमारी सरकार और हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण फैसले ले रहे हैं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिके हुए प्रत्याशी थे उनको टिकट दिया, तो जनता ने उनको हार का रास्ता दिखाने में 80% तक सफल हुए। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। शिमला में बड़ी खबर, जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल बैठक में मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। तो बड़ी खबर, लोकसभा विधानसभा उपचुनाव के परिणामों पर मंथन जो है वो किया गया। अनुराग ठाकुर ने जेपी नड्डा को बधाई दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर यह बधाई दी है। तो बड़ी खबर, शिमला में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक जो है वो हुई है। बीजेपी की अहम बैठक कोर ग्रुप की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत सफल हुई, जनता का आशीर्वाद मिला और नरेंद्र मोदी जी की झोली में चारों की चारों सीटें हिमाचल प्रदेश ने जिताई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना गृह राज्य है और चारों की चारों सीटें जिताकर 100% रिजल्ट हिमाचल प्रदेश ने दिया है। दूसरी ओर फिर एक बार बड़े मंत्रालयों के साथ आदरणीय नड्डा जी को नई जिम्मेदारी मिली है। हिमाचल के लिए गर्व और गौरव की बात है। मुझे लगता है हमारे हिमाचल के लिए नई आशाएं खड़ी हुई हैं और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आदरणीय नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। आज पार्टी की ओर से सभी नेताओं को इस बात की बधाई दी जाएगी कि 4 की 4 पार्लियामेंट की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और बहुत बड़े कंफर्टेबल मार्जिन के साथ चारों सीटें जीती हैं। इसमें और 2-3 पहलू बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 68 विधानसभा क्षेत्रों में 61 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने लीड दर्ज की है। 12 मंत्रियों में से 10 मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे हैं। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर के हम जो और कोर ग्रुप है उनको बधाई है, उनको शुभकामनाएं हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।